हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ना आप लोगों ने ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनी होगी क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी मीडिया हाउसेज हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन मीडिया हो, सब इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा परचेज हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया आईपीएल में स्टेक्स खरीदने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आर्टिकल। तो बेसिकली ये ब्लूमबर्ग यहाँ पे क्लेम कर रहा है, जो यूएस का मीडिया है, कि सऊदी अरेबिया आई स्टेक इन 30 बिलियन इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो यहाँ पे आईपीएल की बात हो रही है, और यहाँ पे यही बता रहे हैं यहाँ पे ब्लूमबर्ग कि सऊदी अरेबिया आईपीएल में $30 बिलियन का आप बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो लोगों को लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे 30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट $5 बिलियन का है, जिससे 30 बिलियन जो वैल्यूएशन है, ठीक है, आईपीएल की, वो $30 बिलियन की हो जाएगी। तो अगर मैं इजी टर्म्स में आपको बताऊं वैल्यूएशन के बारे में, तो बेसिकली जैसे मान के चलो, अगर सऊदी अरेबिया 50% स्टेक्स खरीदता है, ठीक है, आईपीएल के, और 50 करोड़ रुपए देता है, तो उस केस में जो आईपीएल की वैल्यूएशन होगी वो 100 करोड़ होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो वैल्यूएशन है वो इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर कंपनी या आप बोल सकते हो बिजनेस, ठीक है, टूर्नामेंट, किसी भी टाइप से, इन सब का वैल्यूएशन कौन निकाल सकता है, वो इन्वेस्टर बताता है। ठीक है, जितना वो इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से ही उसका वैल्यूएशन निकलता है। तो इसके इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी जो रिपोर्ट्स है यही क्लेम कर रही है कि अगर सऊदी अरेबिया यहाँ पे, जो यहाँ पे बात की जा रही है $5 बिलियन से, ठीक है, स्टेक्स खरीद लेता है, तो इससे आईपीएल का जो वैल्यूएशन है वो $30 बिलियन के आसपास हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉबली इससे ऊपर हो जाएगा। और अगर हम करंट वैल्यूएशन की बात करते हैं आईपीएल के, तो अभी 2023 का जो सीज़न हुआ है उस टाइम पे इसकी वैल्यूएशन थी $11.2 बिलियन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हम देखते हैं वैल्यूएशन है, ये एडवाइजरी फर्म्स या फिर आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट फर्म्स या कंपनीज निकालती हैं। और ये निकाला जाता है ताकि अगर मान लो कोई दूसरा इन्वेस्टर आता है, ठीक है, कोई नया इन्वेस्टर आता है जो इन्वेस्ट करना चाहता है आईपीएल में, तो उसको एटलीस्ट वैल्यूएशन पता होनी चाहिए कि उसको कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि उससे वो कम इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, या तो वो उतना इन्वेस्ट करेगा या उससे ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी हम सऊदी अरेबिया के साथ देख रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको एक टाइप से वैल्यूएशन पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यूएशंस निकाली जाती हैं। ठीक है, चाहे वो कंपनी हो, बिजनेस हो, ठीक है, टूर्नामेंट्स हो, जैसे आईपीएल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ की इसी टाइप से यहाँ पे वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो आपके मन में अभी एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा करंट वैल्यूएशन है 11, यहाँ पे 11 बिलियन के आसपास, ठीक है, पर सऊदी अरेबिया यहाँ पे हमें दे रहा है 30 बिलियन, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ का जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि अभी जो 2023 का जो सीज़न हुआ है, ठीक है, जहाँ पे अभी सीएसके जीती थी आईपीएल, तो उस सीज़न के जो आपको पता होगा डिजिटल राइट्स इस बार वाईकॉम के पास है। ठीक है, तो जियो सिनेमा पे आपने ऑनलाइन देखा होगा, ठीक है, मैचेस वगैरह आईपीएल के। तो आपको पता होगा कि उसने, जियो ने फ्री करा दिया था, ठीक है, आईपीएल हर एक इंसान देख सकता था। ठीक है, वहीं पे अगर उससे पहले ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे डिज्नी हॉटस्टार पे आपको सब्सक्रिप्शन लेके मैच देखना होता था। ठीक है, तो वही इसी की वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा ही लोग, क्योंकि फ्री आईपीएल आप देख सकते हो, ठीक है, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट इंडिया में सबसे सस्ता मिलता है। और क्योंकि अब सबसे सस्ता मिल रहा है तो आप इजीली ऑनलाइन ही, आप मोबाइल पे ही मैच देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो व्यूअरशिप आई थी, यहाँ पे बताया जाता है, जैसे अगर हम आईपीएल फाइनल की बात करते हैं तो यहाँ पे जियो ने बताया कि 32 मिलियन व्यूज़, ठीक है, वो भी कॉन्करेंट व्यूज़, मतलब लगातार वो लोग देख रहे थे, 32 मिलियन लोग लगातार वो मैच को देख रहे थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक ग्लोबल रिकॉर्ड भी बनाया। और साथ ही साथ अगर हम इसमें ओवरऑल की बात करते हैं डिजिटल मीडिया में, ठीक है, तो डिजिटल में यहाँ पे जियो ने बताया है कि 500 मिलियन व्यूअरशिप यहाँ पे आई है पिछले सीजन में। ठीक है, 2023 के ही सीजन में। वहीं पे अगर हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो टेलीविज़न में आपको पता होगा कि स्टार स्पोर्ट्स आईपीएल दिखाता है। ठीक है, तो उसमें स्टार स्पोर्ट्स ने बताया कि 505 मिलियन व्यूज़ उनके टेलीविज़न पे आए हैं। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो 1 बिलियन व्यूज़ आपके हो गए हैं। ठीक है, 2023 सीज़न में ही, जो कि बताया जा रहा है अब तक का बिगेस्ट आईपीएल सीज़न है व्यूअरशिप के मामले में। ठीक है, और बेस्ट एवर सीज़न है व्यूअरशिप के हिसाब से। और यहाँ पे जियो ने ये भी बताया कि जो उनकी हाईएस्ट पीक गई है वो आईपीएल फाइनल में 3.2 आप बोल सकते हो, ठीक है, करोड़ में गई है, या फिर 32.1 मिलियन में गई है। ठीक है, अगर आप कन्वर्जन करोगे करोड़ टू मिलियन में, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड बेसिकली इन्होंने बनाया कि मोस्ट कॉन्करेंट व्यूज़, मतलब जितने लोग देख रहे थे 32 मिलियन, तो वो कॉन्करेंट देख रहे थे, मतलब लगातार देखते जाते उसके हिसाब से। ठीक है, लाइव स्ट्रीम को उतने लोग लगातार देख रहे थे कि उसके हिसाब से इन्होंने एक ग्लोबल रिकॉर्ड बनाया था। ना आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप बोल सकते हो ह्यूज मार्केट है, और
आईपीएल से बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलती है अगर आप इस मार्केट को टैप करना चाहते हो तो। क्योंकि अगर हम इस आईपीएल टूर्नामेंट की बात करते हैं तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या आप बोल सकते हो गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक, हर एक इंसान इसको देखता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको पैशनेट फैंस भी आपको क्रिकेट के इंडिया में ही मिलेंगे देखने को। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री, तो आपको पता होगा फिल्म इंडस्ट्री जो है वो रीजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं बॉलीवुड, तो उसमें जितनी मूवीज़ बनती है वो ज़्यादातर नॉर्थ में चलती है, कुछ साउथ में भी चलती है, पर मैक्सिमम मूवीज़ आपको नॉर्थ में चलती हुई दिखेंगी, ठीक है। जो उनकी अर्निंग होती है बेसिकली वो रीजन्स के ऊपर डिपेंड हो जाती है। फिर वहीं पे अगर हम साउथ की बात करते हैं तो टॉलीवुड, ठीक है, उसमें कुछ मूवीज़ होंगी जो हर रीजन में चल जाएंगी, पर मैक्सिमम मूवीज़ उनके ही रीजन में चलती है, ठीक है। तो ऐसे टीवी शोज़ भी हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस होंगे साउथ में, पर उसको कोई एक नॉर्थ का अगर कोई इंसान है तो वो नहीं जानता होगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे वाइस वर्सा में भी है, ठीक है। अगर कोई नॉर्थ का टीवी शो बहुत ज़्यादा फेमस है तो उसको कोई साउथ वाला नहीं जानता होगा। तो यहाँ पे ये रीजन में डिवाइडेड है। पर वेयर एस अगर हम आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल हर एक रीजन में सेम मैनर में पॉपुलर है, ठीक है। जितना वो ईस्ट में पॉपुलर है उतना ही वेस्ट में, उतना ही नॉर्थ में, उतना ही साउथ में है। तो इसका रीज़न जो है वो सिंपली ये है कि हर एक रीजन की एक सेपरेट टीम है, ठीक है। हर रीजन से आपको एक टीम मिलेगी, एक्सेप्ट अगर हम नॉर्थ ईस्ट को हटा देते हैं तो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की अभी फिलहाल के लिए टीम नहीं है, पर आ सकती है, ठीक है, आगे अगर, क्योंकि आपको पता होगा आप नेक्स्ट ईयर से आईपीएल की जो सीज़न है वो बड़ा होने वाला है। तो होपफुली आगे जाके कुछ सीजन्स के बाद ही हमें नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ टीम देखने को मिल सकती है, ठीक है। पर अभी फ़िलहाल के लिए नॉर्थ ईस्ट से टीम नहीं है, पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ठीक है, हर जगह से आपको टीम्स देखने को मिलेंगी। और वहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोर्टर्स ना अपने टीम को सपोर्ट करने भी आते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपनी टीम से रिलेटेड, और आपको वहाँ पे राइवलरी भी देखने को मिलती है, ठीक है। स्वीट सी राइवलरी एक होती है। अब आप ये पूछ सकते हो कि सऊदी अरेबिया इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों आईपीएल में स्टेक्स खरीदने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो तो एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो पहले से इतना ज़्यादा रिच भी है। तो उसका बेसिक सा रीज़न यही है कि सऊदी अरेबिया को अब पता चल गया है कि ऑयल की जो अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में, ठीक है, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उतना फ्यूचर में नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी परचेजिंग हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी। तो इसलिए अब जो इनकी इकोनॉमी जो पहले ऑयल पे डिपेंडेंट थी, अभी इसको ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इनकी इकोनॉमी को आप बोल सकते हो पहुंचा रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, द हिंदू का आर्टिकल है कि द फॉर साउथ अफ्रीका स्पोर्ट्स इज द न्यू ऑयल, ठीक है। तो अब ये बेसिकली क्यों बोला जा रहा है, जैसे आपको पता है कि आईपीएल इंडिया में क्रिकेट लीग है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट लीग्स है, ठीक है, वर्ल्ड में भी। जैसे अगर हम क्रिकेट में बात करते हैं तो पीएसएल पाकिस्तान में, बीबीएल ऑस्ट्रेलिया में। तो वैसे ही सेम फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीमियर लीग आपको सुना होगा आपने नाम, ये इंग्लैंड की फुटबॉल लीग है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस आइकॉनिक क्लब्स है, ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, ठीक है। और इसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग भी है, पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग है इन सब क्लब्स की, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पे सऊदी अरेबिया की एक लीग है जिसका नाम है रोशन सऊदी लीग, या आप बोल सकते हो सऊदी प्रो लीग, ठीक है। तो इन्होंने अब यहाँ पे क्या किया सऊदी गवर्नमेंट ने, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए है इस पर्टिकुलर लीग में अपने, ठीक है, फुटबॉल लीग में। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे बाई किया है, ठीक है। जैसे अगर आपको नाम पता हो कि रोनाल्डो भी यहाँ पे एज अ प्लेयर आए हैं, ठीक है, अल नसार में। फिर सर्जियो माने हैं, बेंजिमा है, ठीक है, जो बैलन डोर जीते थे पिछले साल का। तो यहाँ पे उनको ना जो यहाँ पे डील मिली है, ठीक है, इन सब प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा मिली है कि जो ये लोग यूरोप में एक पर्टिकुलर क्लब में कमा रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे सऊदी की लीग में खेल के कमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सऊदी इसलिए कर रहा है ताकि जो वर्ल्ड है ना, जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब ये सोचे, उसको सिर्फ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री ना सोचे, उसको अब एक तरीके से स्पोर्ट्स का हब समझे, ठीक है। जैसे आपको अभी अगर एक सेकंड न्यूज़ अगर मैं बताऊँ तो आपको पता होगा कि WWE एक स्पोर्ट्स होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स नहीं है एक्चुअली में वो, पर एक आप बोल सकते हो एक टूर्नामेंट टाइप का है, ठीक है। फेक होता है, पर आप उसको एक स्पोर्ट्स में नहीं गिन सकते हो, पर वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो उन्होंने सऊदी के साथ एक डील साइन किया जहाँ पे सऊदी ने बोला है कि आपको हर साल हमारे इधर आके, मतलब सऊदी में आके, एक क्राउन ज्वेल करके एक कॉन्टेस्ट रखना है, ठीक है। वहाँ पे बेस्ट रेसलर्स को अपने, ठीक है, WWE के बेस्ट रेसलर्स को लाना है और वो वहाँ पे करवाना है, ठीक है, हर साल। तो अब इससे ये यहाँ पे क्यों कराना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उनको पता है कि WWE की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, भले वो फेक होता हो, पर उसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कि उसको लोग देखेंगे, ठीक है, और लोग बाहर से देखने आएंगे, ठीक है। तो उससे लोगों का ध्यान सऊदी अरेबिया पे जाएगा।
वही सेम केस यहाँ पे आईपीएल में भी है कि अगर जैसे अब यहाँ पे ये लोग आईपीएल में स्टेक्स खरीद रहे हैं, ठीक है? तो अब ये भी कोशिश करेंगे कि सऊदी अरेबिया में भी एक कुछ मैचेस करवाएं, जिससे इससे क्या होगा कि जो साउथ एशिया रीजन है, ठीक है, जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, जो मेन हब है क्रिकेट का, आप बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ पे इंडिया एक सेंटर हब है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जितना भी जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, इन सब देशों से, चाहे वो यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका साइड में हो, ठीक है, कहीं पे भी हो, तो उन सब की जो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उन सबको सऊदी अरेबिया में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, जो उनकी परचेसिंग पावर है, इनको पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इंडिया पहले से बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बोल सकते हो आप, व्यूअरशिप भी आएगी, ठीक है, बाहर से लोग भी आएंगे, इनको फ़ायदा होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा साथ ही साथ, ठीक है, और एज अ स्पोर्ट्स हब भी ये कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईपीएल का जो फ्यूचर है ना, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और इसी के साथ आप क्रिकेट का फ्यूचर भी समझ सकते हो ब्राइट है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।